Good morning, students. Class 8 Science. Students, today we will start the chapter 13. It is sound. We hear a variety of sound in our surrounding. हम अपने आसपास बहुत तरह की आवाज़ों को सुनते हैं. अलग अलग तरह की साउंड्स को हमने सुना होगा. साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड क्या है? ये एक एनर्जी का फॉर्म है. दैट एग्जिस्ट सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर, जो हमारे कान के द्वारा सुना जाता है. साउंड हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एज इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. साउंड का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है और साउंड के द्वारा ही, आवाज़ के द्वारा ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. जो बोल के बातें करते हैं वो एक तरह का साउंड ही होता है. ठीक है, तो हम जो बातें करते हैं या किसी को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसमें साउंड का कम्युनिकेशन से बहुत बड़ा रोल होता है. साउंड प्रोड्यूस बाई अ हॉर्न ऑफ व्हीकल्स. गाड़ी के हॉर्न के द्वारा भी साउंड प्रोड्यूस किया जाता है. स्क्रीचिंग कार्स, ठीक है, उनके द्वारा भी साउंड किया जाता है. आर क्रोज आर अनप्लीजेंट वाइल साउंड प्रोड्यूस बाई cuckoos और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लीजेंट्स. कुछ आवाज़ ऐसी होती है जो हमारे कान को अच्छी नहीं लगती, जैसे गाड़ी का साउंड हो गया, कौवे की आवाज़ हो गई. ठीक है, उसके अलावा कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ही सुरीले या मधुर लगते हैं, जैसे कोयल की आवाज़ हो गई. कोयल की आवाज़ मधुर होती है. या जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो वाद्य यंत्र होते हैं, संगीत जो होता है, संगीत हमें कर्णप्रिय लगता है, हमें सुनने में अच्छा लगता है. ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे अनप्लीजेंट और प्लीजेंट वर्ड यूज़ किया गया है. अनप्लीजेंट मतलब वैसा साउंड जो हमें अच्छा ना लगता हो या हमें प्रिय ना लगता हो, और प्लीजेंट साउंड वो साउंड होता है जो हमें प्रिय लगता है. सिंगिंग, साउटिंग, बैंगिंग, टॉकिंग, विस्परिंग आर सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ साउंड. जो साउंड हम सुनते हैं वो सिंगिंग के फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, गीत के रूप में हो सकता है. शाउटिंग, चिल्लाने के रूप में हो सकता है. बैंगिंग, शोरगुल के रूप में हो सकता है. टॉकिंग, बातचीत के रूप में हो सकता है. विस्परिंग, धीरे धीरे बात करना, इस फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, ये अलग अलग तरह के साउंड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं. हाउ साउंड प्रोड्यूस, आवाज़ निकलती कैसे है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है. हाउ डज़ इट ट्रेवल, ये मूव कैसे होती है. जैसे आप एक कमरे में खड़े होकर के ज़ोर ज़ोर से पढ़ें और दूसरे कमरे में कोई दूसरा लड़का अगर खड़ा है, दूसरा छात्र खड़ा है, तो उसे वो आवाज़ सुनाई देगी. तो जो साउंड है वो ट्रेवल कैसे कर रहा है. ठीक है, अगर बीच में कोई दीवार है तो दीवार से साउंड कैसे ट्रेवल कर रहा है. बीच में अगर वाटर है, पानी है, तो पानी के अंदर साउंड कैसे ट्रेवल कर रहा है. एयर में कैसे ट्रेवल कर रहा है. ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे. हाउ डू वी हियर साउंड एंड हाउ इज़ वन साउंड डिफरेंट फ्रॉम अदर. साउंड जो है ये कैसे सुनाई देता है, हमारे सुनने की क्षमता क्या है या उसका प्रिंसिपल क्या है, और ये अलग अलग तरह के साउंड्स होते कैसे हैं. ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन. ऑल साउंड्स वेदर इट इज़ लाउड, साउंड ऑफ रॉक, concrete or soft sound is lullaby that one thing in common. They are all produced by vibration of some kind. जितने भी तरह की आवाज़ को हम सुनते हैं वो कहीं न कहीं किसी वाइब्रेशन से पैदा होती हैं. ठीक है, वाइब्रेशन इज़ अ रैपिड to and fro motion of an object about its mean position. वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन का मतलब, जैसे अभी हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया. यहाँ पे हमने क्या किया, 2 कील को लगा दिया और उसमें एक रबड़ बैंड को लगा दिया. रबड़ बैंड को जब हम खींचते हैं तो वो ऊपर नीचे ऐसे मूव करेगा. ठीक है, तो इसी मूवमेंट को हम वाइब्रेशन कहते हैं. ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, वो अपने मीन से, मध्य से ऊपर और ऊपर की तरफ मूव करेगा, टू, और वहाँ से फ्रॉम. ये लगातार मूव करता रहता है, इसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक एंड स्विंग
हैव वाइब्रेटरी मोशन। हमने घड़ी के पेंडुलम को देखा होगा, वो वाइब्रेशन का एक एग्जांपल है। उसके अलावा हम जो झूला झूलते हैं, झूला भी वाइब्रेशन का एग्जांपल है। ऑल ऑब्जेक्ट अंडरगो वाइब्रेशन टू प्रोड्यूस साउंड्स। सभी ऑब्जेक्ट जो हैं वो साउंड प्रोड्यूशन करते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन होने पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टॉप वाइब्रेटिंग द साउंड प्रोड्यूस बाय इट आल्सो स्टॉप। जब वाइब्रेशन रुक जाती है तो साउंड प्रोडक्शन भी रुक जाता है। चलिए अब हम कुछ एक्टिविटीज़ को यहाँ पे करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ। टू अंडरस्टैंड हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस, ये समझने के लिए कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ, हम क्या करेंगे। प्रोसीजर, टेक 2 नेल एंड फिक्स देम इन अ वुडन स्ट्रिप। हम 2 कील को लेंगे और एक लकड़ी के टुकड़े पे दोनों कील को लगा देंगे। देयर शुड बी अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर। उनके बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो कम से कम 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। टाई अ स्ट्रिंग बिटवीन द 2 नेल टाइटली। हम बीच में एक धागा बांधेंगे और उसको बिल्कुल टाइट रखेंगे, ठीक है, एकदम ढीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइट धागा हम बांधेंगे। प्लग इट इन द मिडल। अब हम क्या करेंगे, उसको बीच में से पकड़ेंगे, ठीक है, प्लग करेंगे। ऑब्जर्व एंड हियर केयरफुली। फिर हम बीच में से पकड़ करके उसको वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, उसको मूव करेंगे और उसके साउंड को सुनेंगे केयरफुली। रिपीट द एक्शन एंड ऑब्जर्व अगेन। व्हेन टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज प्लग्ड इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड्स। जब हम टाइटली स्ट्रिंग्स को बांध करके और उसको वाइब्रेट करते हैं तो उससे एक आवाज़ निकलती है, ठीक है, और जब ये वाइब्रेशन स्टॉप हो जाता है तो आवाज़ भी बंद हो जाती है। द एबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट द साउंड इज़ प्रोड्यूस बाई वाइब्रेशन। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो साउंड है वो वाइब्रेशन से पैदा हो रहा है। हैंग अ सॉलो पेन फ्रीली ऑन अ हुक सच अ वे दैट इज डज नॉट टच एनी वॉल एंड देन स्ट्राइक इट विथ अ स्टिक टू प्रोड्यूस अ साउंड। हम क्या करेंगे, एक पेन लेंगे और पेन को एक धागे से बांध करके हम दीवार से लटका देंगे और इस चीज़ का ध्यान देंगे कि वो कहीं पे दीवार से टच ना हो रहा हो, ठीक है। यू कैन फील द वाइब्रेशन ऑन टचिंग द पेन जेंटली विथ फिंगर। ठीक है, हम उसमें एक डंडे से हल्का सा मारेंगे और उसके बाद उसको धीरे से छुएंगे तो हमें क्या महसूस होगा, उसमें वाइब्रेशन, वो हल्का हल्का मूव कर रहा है। बट इफ़ यू होल्ड इट टाइटली आफ्टर स्टिकिंग यू विल नॉट हियर द साउंड। अगर हम इसको तेज़ी से बांध दें और बिल्कुल फिक्स कर दें तो हमें यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं सुनाई देगा। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं, हमने अपने स्कूल में रिंगिंग बेल देखी होगी, ठीक है, जिससे हम फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, थर्ड बेल लगाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हम उस पर स्ट्राइक करते हैं, हम उस पर हथौड़े से मारते हैं, लकड़ी के हथौड़े से, तो वो वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशन के कारण उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमें तेज़ी से सुनाई देता है। अगर हम उस रस्सी के बजाय उसको बिल्कुल किसी हार्ड चीज़ से बांध दें और उसको वाइब्रेट ना होने दें तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, वो बिल्कुल हल्का सा साउंड होगा और वो हमें सुनाई भी नहीं देगा, ठीक है। ऑल द एबव एविडेंस शोज़ दैट एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड्स एज लॉन्ग एज वाइब्रेट। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा देर तक वाइब्रेट करेगी उतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगी। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर विजिबल टू अस ईजली। कुछ केसेस में जो वाइब्रेशंस हैं वो हमें आसानी से दिखाई देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट कैन बी लेफ्ट। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हमें वो पता नहीं चलता या हमें दिखाई नहीं देता। टू ऑब्ज़र्व द इफ़ेक्ट ऑफ वाइब्रेशन। टू ऑब्ज़र्व द इफ़ेक्ट ऑफ वाइब्रेशन। अब हमें क्या करना है, वाइब्रेशन के इफ़ेक्ट को देखना है। दिस इज़ द एक्टिविटी नंबर 2। द प्रोसीजर, टेक अ बाउल एंड पोर वाटर इनटू इट। हम एक बाउल लेते हैं, एक कटोरा लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं। नाउ स्ट्राइक इट एट द एज। अब हम क्या करेंगे, किनारे पे हल्का सा स्ट्राइक करेंगे, उसको हल्का सा डंडे से उसको हल्का सा उसको मारेंगे, ठीक है। सो अ साउंड इज़ प्रोड्यूस, उससे एक आवाज़ निकलेगी। टच द बाउल टू फील द वाइब्रेशन।
हम उस बाउल को टच करेंगे और उस वाइब्रेशन को फील करेंगे। स्ट्राइक द बाउल अगेन, फिर हम बाउल को दोबारा हल्का सा मारेंगे। लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर केयरफुली, अब हम उस पानी की सतह को ध्यान से देखेंगे। यू विल सी द वेव फॉर्मिंग इन द वाटर स्ट्राइकिंग द बाउल, तब हम क्या देखते हैं कि पानी के अंदर जैसे ही हम स्ट्राइक करते हैं उसमें वेव्स बन जाती हैं, उसमें छोटी छोटी तरंगे बन जाती हैं। इट शोज दैट द वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस ऑन स्ट्राइकिंग एंड बाउल दैट कॉज वेव इन द वाटर। इससे हमें पता चलता है कि वाइब्रेशन से स्ट्राइक से वाइब्रेशन जो पैदा हो रहा है उसी से वेव्स बन रही हैं पानी में। ठीक है।